नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, सरकार से 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर भी सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले हैं, जिसमें डीए के अलावा मिले हैं और भी कई फायदे। तो बने रहा आप इस वीडियो के लास्ट तक, जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि में सरकारी कर्मचारियों को ओणम बोनस के तौर पर 4,000 रुपये देने की घोषणा। 15,000 रुपये तक ले सकते हैं एडवांस। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना के कारण देश में हुए लॉकडाउन ने लाखों लोगों की आर्थिक कमर तोड़ दी है। देश के अलग अलग हिस्से से लाखों लोग लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ने आत्महत्या का सहारा भी लिया है। वही एक तरफ जहां केरल में लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खुलने के साथ ही महंगाई बढ़ गई है, वही राज्य में आने वाले ओणम त्योहार को देखते हुए केरल सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपये बतौर बोनस देने की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने एक बयान में कहा कि बोनस के लिए पात्र नहीं होने वाले कर्मचारियों को 2,750 रुपये का विशेष त्योहार भत्ता दिया जाएगा। बुधवार को वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 5,20,000 राज्य सरकारी कर्मचारियों को ओणम बोनस और त्योहार अग्रिम बोनस देने की घोषणा की है। वही राज्य में 4 महीने पहले ही सरकारी कर्मचारी वेतन में भारी वृद्धि की गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ओणम के लिए 311 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। बालगोपाल ने कहा कि बोनस के अलावा भी त्योहार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी से 15,000 रुपये तक पुराए एडवांस के रूप में ले सकते हैं। मिली जानकारी अनुसार राज्य के 5,20,000 सरकारी कर्मचारी, उसमें से लगभग 1 लाख को ओणम बोनस के रूप में 4,000 रुपये मिलेंगे, जबकि बाकी को 2,750 रुपये त्योहार भत्ते के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा 5,30,000 सेवा पेंशन भोगियों को प्रत्येक को 1,000 रुपये मिलेंगे। सभी कर्मचारी 15,000 रुपये का त्योहार अग्रिम प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं, जिसे 5 मासिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन से नहीं होनी चाहिए अनिवार्य कटौती, हाई कोर्ट ने दिया फैसला। जी हाई कोर्ट ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन से की जा रही अनिवार्य कटौती को गलत करार देते हुए इसे संविधान की धारा 300 के तहत उल्लंघन बताया। इस धारा के तहत पेंशन को हर कार्मिक की संपत्ति माना गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश R.S. चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी कर उनकी अनुमति के बिना स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से 1 जनवरी 2021 अनिवार्य कटौती शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेंशन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, सरकार उनकी पेंशन से कटौती नहीं कर सकती है। ये संवैधानिक। पूर्व में कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का खर्च सरकार वहन करती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी पेंशन से हर माह कटौती की जा रही है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज। 28% डीए के बाद एक और ऐलान से बढ़ने वाली है सैलरी। जी आपको बता दें कि सरकार जल्दी जून का महंगाई भत्ता भी जारी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 28% की जगह 31% हो जाएगा, यानी केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में एक बार फिर इजाफा होगा। पे ग्रेड के हिसाब से होगा सैलरी में इजाफा। केंद्र सरकार ने पिछले 18 महीने से फ्रीज महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। कर्मचारियों को डीए में 11% का इजाफा किया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 28% की दर से डीए और डीआर का पेमेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स अपनी बेसिक पे और ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी में इजाफे का अंदाजा लगा सकता है। फिलहाल कितनी बढ़ेगी सैलरी, जी हां आप भी जानिए इस कैलकुलेशन को। आपको बता दें कि 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये। हम मिनिमम सैलरी पर ही कैलकुलेशन करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारी सितंबर की सैलरी में कितना इजाफा दिख सकता है। जून का 3% डीए बढ़ना बाकी है। जून 2021 का महंगा भत्ता बढ़ना अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के AICPI के आंकड़ों से साफ है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। JCM सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक जल्दी इसका भी ऐलान होना है। हालांकि इसका भुगतान कब होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। मतलब सैलरी में एक बार फिर इजाफा होना तय है।
वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफ सब्सक्राइबर को मिलने वाली है गुड न्यूज। खाते में आने वाला है 8.5% ब्याज का पैसा। ईपीएफओ ने किया कंफर्म। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर को बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। ईपीएफओ बहुत जल्द सब्सक्राइबर के खाते में 8.5% ब्याज का पैसा डाल सकता है। ये बात ईपीएफओ ने एक ट्विटर के जरिए कही है। कब आएगा 8.5% ब्याज का पैसा? जी आपको बता दें, ट्विटर पर यूजर्स के सवालों का जवाब देते हुए ईपीएफओ ने कहा कि इसकी प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द ये दिखने लगेगा। ईपीएफओ ने कहा कि अकाउंट में जब भी ब्याज पैसों को क्रेडिट किया जाएगा वह एक साथ ही जमा किया जाएगा। किसी के भी ब्याज का नुकसान नहीं होगा, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें। हालांकि ईपीएफओ ने अपने इस ट्वीट में यह नहीं बताया कि प्रोविडेंट फंड के ब्याज का पैसा कब अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज की मंजूरी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में पीएफ का 8.5% ब्याज ट्रांसफर किया जा सकता है। ब्याज दर 7 साल के निचले स्तर पर। जी आपको बता दें कि पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में केवाईसी में हुई गड़बड़ी के चलते कई सब्सक्राइबर्स खोना पड़ा था। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5% पर बरकरार रखा था, जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर हैं। वही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 1.5 साल का डीए एरियर। क्या सरकार से बनेगी बात? जी आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अभी महंगाई भत्ते के एरियर मिलने की उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। कर्मचारियों के हित के लिए यूनियन लगातार इससे लेकर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से पिछले 1.5 साल के महंगाई भत्ते की डिमांड की गई है। कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांग सरकार से भेजी है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने को लेकर अपनी 2 वजह बताई हैं। जेसीएम की तरफ से दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा तभी इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा। 1.5 साल का बकाये के लिए उठी मांग। जी आपको बता दें, डीए 28% बढ़ने के बाद कि उन्हें 1.5 साल का एरियर भी दिया जाए। इसको लेकर यूनियन ने अपनी मांग केंद्र सरकार को भेज दी है। जेसीएम चीफ ने बताया कि एरियर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे 2 वजह। मिश्रा जी के मुताबिक सरकार ने महामारी के बीच महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन 1.5 साल के एरियर पर कोई बात नहीं की गई है। ये पूरी तरह से तरंग संगत नहीं है। सरकार को कर्मचारियों हित में फैसला लेना चाहिए। महामारी की वजह से महंगाई बढ़ी है और कर्मचारियों पर भी इसका बोझ बढ़ा है। श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक सातवां आयोग के तहत महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर उठाई गई मांग के पीछे 2 वजह हैं। पहला महंगाई भत्ता महंगाई राहत कर्मचारी और पेंशनर्स का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया था कि महंगाई भत्ता कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा है, उनका हक है, इसे रोकना ठीक है। कानूनन इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए सरकार को इसे रिलीज करना चाहिए। हालांकि सरकार ने रुकी हुई पिछली 3 किस्तों का भुगतान कर दिया है, लेकिन एरियर भी उसी का हिस्सा है। यूनियन सरकार के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार है, लेकिन कर्मचारियों का हक नहीं मरना चाहिए। इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए भी एरियर जरूरी है। जी आपको बता दें कि श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान होने से कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बाजार में इससे कैश फ्लो बढ़ेगा। बढ़ती महंगाई में बाजार में पैसा आने से सरकार को भी इकोनॉमी का पहिया चलाने में मदद मिलेगी। इकोनॉमी सुस्ती को दूर करने के लिए कैश फ्लो भी जरूरी है। कर्मचारियों को एरियर नहीं मिलने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये उनके हित में नहीं है, डीए उनका हक है और एरियर दिया जाना चाहिए। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें सबसे पहले पूछ के। धन्यवाद।